दुख ही तो दुनिया की गाड़ी न चलाते हैं। सुख दुखी तो दुनिया की गाड़ी न चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। चाहे ना कोई सब सुख को तरसते हैं। चाहे कोई भी सब सुख को तरसते हैं। दुख में सभी रोते हैं, सुख में सभी हंसते हैं। सुख मिले उसे किसी ने, दुख भी तो सारे हैं। सुख मिले उसे किसी ने, दुख भी तो सारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझे उस हाल में तुझे याद करूं। मेरे तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे
झांकी अभी दिखाई जाएगी, पर एक शर्त पर। फिर इसके बाद में भक्तों की जैसी इच्छा हो उस तरीके से दिखाई जाएगी। जब हमारे भागवत के सुदामा जी ने किसी के द्वार पर हाथ पसार कर अंतिम श्वास तक भीख मांगी ही नहीं है, तो झांकी का जो भी यहाँ पर दृश्य होगा, झांकी का दर्शन करेंगे। पर झांकी दिखाने वाले भक्त से मेरा अनुरोध है कि भागवत जी की मर्यादा भंग न होने पावे। वो किसी को जिसको सुदामा बनाया हो उससे इस कथा स्थल में भीख मंगवाने का प्रयास किसी से न करे। भागवत की मर्यादा तभी रहेगी मात्र झांकी का दर्शन कराना। हाँ, श्री काशीनाथ जी झांकी तैयार है। हरिओम। विप्र सुदामा जी जय श्री कृष्ण कहते हुए बड़े प्रेम से आज ये द्वारिका जाते हैं। पहरेदारों से पूछने का कोई भी लेख भागवत के अंतर्गत नहीं। लेख तो ये है, आजकल लोग सुदामा जी की झांकी भागवत में दिखाते हैं, पहरेदारों से विप्र सुदामा जिसको बनाते उसके लात मरवाते हैं, उसको धक्का दिलाते हैं। एक संतोषी ब्राह्मण उज्जैन गुरु की पाठशाला में पढ़ा हुआ एक विप्र और द्वारिकानाथ के धाम में जब गया महलों के पास, तो देखिए वर्णन क्या है। 3 अंधक वृक्ष आदि की छावनियों को पार करते हुए द्वारिकाधीश के महल के पास में गए। लगा था चंदन, पड़ा था जनेऊ, पहरेदार तो लगे हुए थे। द्वारिकानाथ का खुला आदेश था पहरेदारों से, मेरा कोई संत हो, भक्त हो, ब्राह्मण हो, उसे शिष्टाचार के साथ। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। भागवत में एक मुट्ठी चबाने का लेख है, दूसरी में हाथ पकड़ा है, और नरोत्तम दास कवि के आधार से 2 मुट्ठी तीसरे में हाथ पकड़ा। भगवान कहते क्या है, रुक्मिणी ये वही ब्राह्मण है जिसने अपना सारा जीवन मुझे समर्पित कर दिया, और आज तुम बाधा बनी हो। अगर इसको सबको दे दे तो तुम्हें कष्ट कौन सा। कहने के भाव गरीबी की भेंट भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार की है। स्नान कराया, सुदामा जी को भोजन कराया, रात भर पलंग पर बैठकर सोकर गुरुकुल की बातें करते रहे। प्रातः काल हुआ, भगवान ने कहा महाराज सबको आशीर्वाद दे दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद में सुदामा जी को विदा करते भगवान प्रत्यक्ष में कुछ दियो नहीं, और इसके बाद में अप्रत्यक्ष में बहुत कुछ दे दिया। जहां पर फूस की झोपड़ी, कंचन महल, अब तो सुदामा का जीवन कृतार्थ हो गया। सुदामा जी ने जब तक जीवित रहे तब तक अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित किया। अंततोगत्वा मरने के बाद में भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त। सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों, ये सुदामा जी की चरित्र की कथा जो लोग नित्य प्रतिस्मरण करते हैं उनके घर की गरीबी जाती है, दरिद्रता जाती है। सुदामा चरित्र की शिक्षा है। सुदामा जी जितना भजन गरीबी में करते थे उससे कई गुना भजन सुदामा जी ने
वैभव प्राप्त करने के बाद में किया। आज इस संसार में किसी को वैभव मिल जाए तो सुदामा जी के समान भगवान को कभी मत बोलना, सदगति मिले। आइए झांकी का दर्शन और उसके बाद में परीक्षित मोक्ष और चढ़ावे का कार्य। कोई भी श्रोता लोग जाएंगे नहीं और बहुत सा आशीर्वाद मैं आप लोगों को दूंगा। माताएं मैंने भी रुको चढ़ाने के लिए रुकिए, बैठिए जगह पर सब लोग, अपनी जगह पर बैठिए सब लोग। बोलो भागवत भगवान की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हाँ देखिए आगे की बात श्रवण करें। आज श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी से कहा, राजन तुम अपनी पशुपत बुद्धि का परित्याग कर दो कि तुम मरोगे। राजन आत्मा अजर और अमर है, आत्मा न मरती है और न जन्म लेती है, शरीर ही मरता है और शरीर ही जन्म लेता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। आत्मा को अस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, अग्नि में इसको जलाया नहीं जा सकता है। राजन परीक्षित जी, आत्मा तो अजर और अमर है, अविनाशी है। ये पशुपत बुद्धि छोड़ दो कि मैं मरूंगा। राजन तुम कभी नहीं मरोगे, जब मरेगा तो शरीर ना कि आत्मा। श्री सुखदेव जी ने ये उपदेश दिया है और कहा, हे राजन परीक्षित जी, अब आप प्रेम पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाओ। परीक्षित जी बैठ गए। सुखदेव जी ने वाणी को विराम दिया। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, आया इच्छाधारी तक्षक नाम। परीक्षित जी कुशासन पर बैठे हुए थे और दसने के पूर्व ही परीक्षित जी की आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। तक्षक ने अपना केवल श्राप का भाव ही प्रदर्शित किया। जरा सा दांत परीक्षित जी के चुभ होया। बोलो भागवत भगवान की जय। देखिए जन्मेजय जी ने सर्वश्रेष्ठी यज्ञ की, पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया है और इसके बाद में बड़े प्रेम पूर्वक श्राद्ध तर्पण करने के बाद में महाराज जन्मेजय जी ने सब कुछ किया। सूत जी कहते, शौनकादिक ऋषियों, ये परीक्षित सुखदेव जी के संवाद की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। आइए शौनकादिक ऋषियों, भागवत का अंतिम श्लोक। सब लोग हाथ जोड़कर बैठ जाएं अपनी जगह पर। अगर आप लोगों ने भागवत की कथा सुनी है तो संपूर्ण भागवत का सार है इसी श्लोक में। क्या? नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सब लोग बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। श्रोताओ एक एक बात ध्यान से सुनना। सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों, इस कलिकाल में भागवत की कथा को सुनने के बाद में अपने जीवन में परमात्मा का नाम संकीर्तन यदि कोई करता रहेगा तो नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते। दोनों हाथ जोड़कर जो भगवान को प्रणाम करता है उसके दुख नष्ट होते हैं। इसलिए नमामि हरिं परम, ऐसे परम परमात्मा गोलोक बिहारी द्वारिकाधीश के चरणों में मैं मनसा वाचा कर्मणा से सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देखिए श्रोताओ, आज इस मंदिर के प्रांगण में मैंने 7 दिन भागवत की कथा कही, आप लोगों ने सुनी। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। जब समय आता है तो शुभारंभ, जब समय आता है तो विश्राम। एक दिन वो था श्री काशीनाथ गुप्ता जी के द्वारा तीनों भाइयों की ओर से, माता जी की ओर से ये कथा शुरू कराई गई और एक दिन वो आया, समाप्त नहीं हो रही, विश्राम दिया जाता है। अगर सूत जी ने कथा समाप्त कर दी होती, सुखदेव जी ने समाप्त कर दी होती तो ये कथा आती कहां से? समय समय पर शुभारंभ, समय समय पर विश्राम। देखिए, आप लोगों से एक चीज मांगेंगे। कौन से ऐसे भक्त हैं जो हम भिक्षा के रूप में एक चीज मांगते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो भिक्षा के रूप में वो चीज हमको प्रदान करेंगे? अपनी जगह से हाथ उठाएं, नहीं तो बाद में पछताओगे हम हाथ नहीं उठा पाए थे। हाथ नीचे करो। यदि आपने भागवत की कथा सुनी है तो जैसे बने इस कलिकाल में हम यही मांगते हैं, सदैव परोपकार करना, धर्म पर चलना, दीन दुखियों की मदद करना और भगवान के नाम का जितना बन सके उतना कीर्तन करना। आप लोग हमको ये मांगे में दे दो। हाथ उठाकर कहो दे रहे। आप देखिए, हम व्यास मंच पर आसीन होने के नाते से भागवत भगवान की ओर से, राधा रानी सरकार की तरफ से, बांके बिहारी जी की तरफ से समस्त श्रोताओं को, जो कथा सुनने आए, जो नहीं आए, जो संडीला के हैं, जो बाहर के हैं, सबको मैं आशीर्वाद देता हूं। आप लोग श्रवण करें। जब तक पृथ्वी पर गंगाए, काशीनाथ जी इधर आ जाओ। काशीनाथ जी सपत्नी की इधर आइए, और काशीनाथ जी के जो भी भाई लोग हैं वो भी आ जाए। आ जाओ। जब तक पृथ्वी पर गंगाए, जमुना की बहती धारा है, ये भक्त मंडली अमर रहे, ये आशीर्वाद हमारा है। जब तक आकाश में सूरज ये, उत्तर दिश में ध्रुव तारा है, ये भक्त मंडली अमर रहे, ये आशीर्वाद हमारा है। और
ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फुलवारी एक लगाऊंगा, सींच सींच कर भक्ति के जल से क्यारी खूब खिलाऊंगा। इस क्यारी के सुमनों को चुने फिर माला एक बनाऊंगा। हर 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 बम बम के हर हर पर हार चढ़ाऊंगा। अरे तब निश्चित होगा नाश एक दिन और जग से अत्याचारी का। हमारे विश्वनाथ पिताजी जहां कहीं पर भी हो, जगह पर आ जाए। आइए तब निश्चित होगा नाश एक दिन और जग से अत्याचारी का। इसको भी खड़ा करो बीच में। तब निश्चित होगा नाश एक दिन जग से अत्याचारी का। मैं अपने यजमान के सही समस्त श्रोताओं को आशीर्वाद दे रहा हूं। तब निश्चित होगा नाश एक दिन जग से अत्याचारी का। और ये फूल फूल ना बंधन होगा इन भक्तों की फुलवारी का। आइए दादा और ये जो हमारे इस परिवार की माताएं बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, तीनों लोग आगे बढ़ा। बात समझ लेना, उसी आधार से कार्य करना। जो इसमें बड़ी है उनको भाई साथ करो, साथ करो, कोचा कर। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान समन्विता मनुष्यो मत प्रसादेने भविष्यति न संशया। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान समन्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ध्यान दो हमारी तरफ। ये जो प्रसाद दिया है, आप फल से सब अपने लोगों सबको प्रसाद देना और एक एक इसका फूल निकाल करके अपना कोई भंडार करे, गोलों को जो भी हो उसमें रखना। और यहीं पर थोड़ा पास में बैठ जाए। दादाजी को प्रसाद नहीं दिया है, दादाजी आनंद आपको मिला? अभी दो मूर्तियां और खड़ी थी, ये बुलाओ इनको इधर। आइए शीघ्रता करो। बढ़ते रहे।
आप मिल गया? ठीक। आप देखो है, इसमें संकोच क्या? पंडित जी नीचे आओ, इसी जगह पर पुराण पूजन करवा दीजिए। हाँ श्री काशीनाथ जी थोड़ा पुराण पूजन कर दो। सब लोग जितने लोग अभी प्रसाद लिए पुराण का पूजन कर दो और यथाशक्ति बैठा को सबको एक करके करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ सब लोग पहले पुराण पूजन कर दो थोड़ा, इसके बाद में आरती होगी। माता जी को बुलाओ और लाइए, माता जी को बुलाइए। मैया को तो जरूर है, बुला दो। अभी हाँ देखिए सुदामा कृष्ण जी कहाँ हैं? बुलाओ इनको। आगे महाराज जी को बैठे हैं, महाराज जी बैठे। मिलन करवा लो, रिकॉर्डिंग बाद करवा लेना, महाराज जी आ गए, लास्ट दिन है। आ गए आ गए बैठे। हाँ इनसे पूजन करवा दो। देखो थोड़ा थोड़ा इसमें तिलक कर दो केवल, और यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण करके जगह बैठो। केवल तिलक करते थे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि।
हाँ देखिए, का गीत चलेगा तुम्हारा गीत? हाँ हाँ हाँ। हाँ विचार करें, देखिए किस प्रकार से सुदामा जी और द्वारिकानाथ का मिलन होता है। एक झांकी के माध्यम से आप देख लें, और इसके बाद में आरती होगी। आरती के बाद में चढ़ावे का कार्य, और उसी के साथ में जो लोग अपना या झांकी देखना चाहें उस झांकी का दर्शन बड़े प्रेम से करेंगे। पर झांकी का नृत्य कला का जो प्रदर्शन होगा वो आरती के बाद में हो गया। आरती प्रज्वलित करवाओ, आरती प्रज्वलित करवाओ। हरिओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सभी भक्त यथा स्थान उठकर खड़े हो जाए। भागवत भगवान की आरती हो रही है, जहाँ बैठे हैं आप वहीं खड़े हो जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हमारे ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांत दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर मोहन सती पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत बताने वाला,
महिमा की आरती पापियों को पाप से तारी श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारी गोर गोरंग करुणावतार संसार सारं भजते हर सदा वसंतम हृदयादिपिंदे तुम्हें माता जगदा तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वं तुम्हें सर्वं मम देव हाँ देखिए सभी भक्त लोग यथा स्थान बैठ जाएं। अभी झांकी का दर्शन करेंगे और उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के जाएं। और जो भी भक्त लोग अपना चढ़ावा करना चाहते हो, व्यास मंच के पास में पंडित जी बैठे हुए हैं, उन्हीं के पास में अपना दक्षिणा शुरू में जो चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं। ये माइक बंद हो गया। राधे श्री राधे। देखिए व्यास जी महाराज जिन्होंने बड़े ही सुंदर बड़े ही मधुर कंठ से श्रीमद् भागवत कथा आपको श्रवण कराई है। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज जो कि श्री धाम वृंदावन की पवित्र धरा से पधारे हुए परम पूज्य पंडित श्री श्रवण जी महाराज के मुखार बिंदु से आप सभी ने कथा को श्रवण किया है। और जो भी आगे कथा कराना चाहते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से कथा का आयोजन करा सकते हैं। और पूज्य महाराज श्री से आप संपर्क करें। महाराज श्री उनके कल भी आपको दर्शन होंगे और कल संपर्क करें, आगे की भूमिका बनाएं, धर्म करें, धर्म को बढ़ाएं और धर्म धुरंधर नाम धराएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
सा